हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? तो जो कोसेक 90 माइनस थीटा है इसका फार्मूला होता है सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। ये हुआ कोस थीटा। कोस थीटा कैंसिल, बराबर में बचा 1, यानी 1 जो होगा आंसर होगा। तो आइए हम और भी फार्मूला यहाँ पर बताते हैं। ये जो होता है ये पूरक वाला फार्मूला होता है। पूरक कोण उसे कहते हैं जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो पूरक में जो होता है वह साइन जो बराबर होता है वह कोस के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा का पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये साइन है, यहाँ पर ये 30 है तो 30 का पूरक क्या होगा? 60, यानी यह कोस 60 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 60 30 जोड़ने पर 90 आ रहा है और यहाँ पर थीटा 90 माइनस थीटा जोड़ने पर 90 हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोस रहेगा, अगर यहाँ पर x डिग्री रहेगा तो कोस का पूरक क्या होता है? साइन, और x का पूरक क्या होगा? 90 माइनस x डिग्री हो जाएगा। tan का पूरक क्या होता है? होता है कोट होता है। अगर यहाँ पर थीटा है तो थीटा का पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह सेक का पूरक क्या होता है? कोसेक होता है। यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा होगा, ये बराबर होता है। यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय 144 पाई cm स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या है। तो गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, और यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया है 144 पाई दिया है। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 144, ये 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 छक्का 24, आर स्क्वायर बराबर 36 हुआ। तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा? रूट हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है बताइए? 36 का वर्गमूल होता है 6। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। तो हमें कितना विषम संख्या लेना है? शुरू से, यानी प्रथम 5 विषम संख्या लेना है। 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 विषम संख्या, इसका माध्य पूछ रहा है। तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। तो सबको जोड़ो। 1 3 कितना होगा? 4, और 4 5 कितना होगा? 9, 9 7 16, 16 9 25, और टोटल कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 है तो होगा 5 25। इसका माध्य कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ कुछ हम इसका ट्रिक से इसका हम फार्मूला देखते हैं। अगर विषम का पूछेगा, प्रथम विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा तो यह होता है n। अगर सम संख्या का माध्य पूछेगा तो होता है n+1। अगर प्राकृतिक संख्या का अगर माध्य पूछे तो प्राकृतिक संख्या का जो माध्य होता है वह होता है n+1/2। ऐसे 10 सम संख्या का माध्य कितना होगा? प्रथम 10 सम संख्या का माध्य 10 + 1 11 हो जाएगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का माध्य तो 20 + 1 21, 21 का आधा 10.5 हो जाएगा। इसी तरह अगर पूछे तो 50 विषम, प्रथम 50 विषम संख्या का माध्य तो 85 हो जाएगा। यानी ये फार्मूला ध्यान दो, विषम हो गया, ये सम के लिए हो गया, ये प्राकृतिक के लिए हो गया। और इससे ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना जो कभी संभव ही नहीं है, यानी उसकी जो प्रायिकता होगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है।
अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो 100% निश्चित हो, तो 100% निश्चित हो यानी 100% सही है, तो 100% का मतलब होता है 1, उसकी प्रायिकता होगा 1। और किसी भी घटना की जो प्रायिकता होता है पीई जो होता है वह 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 1 से हमेशा छोटा या बराबर होगा। जैसे अगर -1 किसी भी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 से छोटा है। 2 या किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यह 1 से बड़ा है, यानी 0 और 1 के बीच होगा, या तो 0 के बराबर या तो 1 के बराबर होगा। अगर असंभव है तो 0 होगा, अगर संभव है तो 1 होगा, और बाकी स्थिति में 0 और 1 के बीच होता है किसी भी घटना की प्रायिकता। यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। बहुपद दिया है x² - x + 1, x के गुणांक में 1 छिपा है, x² के गुणांक में 1 छिपा है। द्विघात बहुपद ax² bx + c या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर इससे तुलना करेंगे तो यहाँ a की जगह पर 1 हो जाएगा, b की जगह पर -1 और c की जगह पर 1। जो x² के गुणा में होता है वह a का मान होगा, जो x के गुणा में होता है वह b का मान होगा, जो अचर पद है वह c का मान होगा। पूछा है 1/अल्फा और 1/बीटा का मान पूछा है, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों के व्युत्क्रम का योग पूछा है। तो व्युत्क्रम का योग होता है वह -b/c, माइनस यह है और b का मान -1 दिया है और c का मान 1 दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 बराबर 1 होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और भी इसका हम फार्मूला बताते हैं। अगर शून्यकों के योग का फार्मूला पूछेगा तो वह होगा -b/a होगा, और गुणनफल का फार्मूला पूछेगा तो होगा c/a होगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग का फार्मूला -b/a, गुणनफल का फार्मूला c/a होता है, जबकि व्युत्क्रमों के योग का फार्मूला -b/c होता है। और इससे प्रश्न हमेशा एक न एक प्रश्न पूछता ही रहता है, इसको पूरा ध्यान से देखना। यहाँ यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा, यानी थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, पूछ रहा है 2 cos 2 थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ 2 हो जाएगा cos 2, यहाँ पर गुणा छिपा है और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। 2 cos और 2 में 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 2 को 60 का मान बताइए कितना होता है, 1/2 होता है, और 2 कट गया तो बचा कितना, 1 होगा, यानी यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। को 60 का मान 1/2, sin 60 का मान बताइए कितना होता है, sin 60 का मान बताइए तो sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। तो अनंत होने पर जो आलेख होता है वह समपाती होता है। क्यों? क्योंकि जो समपाती रेखाएं होती है दोनों की दोनों एक ही रेखाएं पर होती है और हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी इसका अनंत हल होता है। और इसका जो शर्तें होती है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, यह समपाती होने की शर्तें हैं। अगर प्रतिच्छेदी को देखा जाए तो प्रतिच्छेदी का होता है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है। जैसे कि यह प्रतिच्छेदी रेखा हो गया और यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए प्रतिच्छेदी का केवल एक हल होता है। अब हम देखेंगे समांतर का। समांतर में होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। जैसे यह समानांतर हो गया और यह किसी बिंदु पर नहीं काटती है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। आज इसका कोई हल नहीं होता है उसे असंगत कहा जाता है। जैसे कि यह समांतर असंगत होगा, आज जिसका हल होता है उसे संगत कहा जाता है। जैसे कि समपाती संगत होगा, प्रतिच्छेदी संगत होगा।
यह समानांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। समानांतर श्रेणी -40, -50, 10, 35 डॉट डॉट का 10वां पद। तो इसका 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमें पहला पद और सार्वंतर d मालूम होना चाहिए। तो इसका जो पहला पद दिया है वह दिया है -40। सार्वंतर जो होता है वह अगला पद में से पिछला पद घटाने पर प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ 35 में अगर अगला पद 35 है, इसका पिछला पद 10 है, अगर 35 में हम 10 घटाएंगे तो यह प्राप्त होगा 25। तो इसका सार्वंतर 25 हो गया है। पूछ रहा है 10वां पद, तो ये 10 बराबर एक कम करके a + 9d हो जाएगा। और a का मान दिया है -40, 9 और d का मान दिया है 25। ये हो गया -40 और 25 नवा कितना होता है 225। माइनस प्लस माइनस होता है और 225 में 40 माइनस होगा तो 185 बचेगा। ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। और an का जो फार्मूला होता है an बराबर a + n-1d होता है, जहाँ d सार्वंतर है, n पदों की संख्या है, a पहला पद है और an अंतिम पद है। बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो जो मूल बिंदु से दूरी होगा, जैसे कि यह हमारा कातीय तल हो गया, यह मूल बिंदु हो गया, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह होता है 0,0। और मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का अगर दूरी ज्ञात करना होगा तो उसका सूत्र होता है रूट में x² + y²। x जहाँ भुज है और y कोटि है, और यहाँ भुज x 2 दिया है और कोटि दिया है 3। तो यहाँ भुज x का जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ कोटि y 3 दिया है, 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा, और 4 9 13, यानी रूट में 13 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न हमेशा के हमेशा पूछता है। तो चलो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो वर्गमूल हम कर देंगे। तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है तो इसका हम वर्गमूल कर देंगे क्षेत्रफल का। तो यह हो जाएगा 2, ये 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का 1, 2:1 होगा। अगर त्रिज्या का अनुपात, इसको हम एक सूत्र देखते हैं। त्रिज्या का अनुपात जो होता है वह परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। कब? जब दो त्रिभुज समरूप हो, चाहे दो त्रिज्या ये सब समरूप हो तब। भुजा का अनुपात ऊंचाई का अनुपात जो होता है वह क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 4:1 तो त्रिज्या 2:1 होगा। क्षेत्रफल दिया है 81:16 तो त्रिज्या होगा 81 का 9 और 16 का 4। लेकिन अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, जैसे कि अगर त्रिज्या का अनुपात दिया है 2:3, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तब इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। लेकिन अगर त्रिज्या का परिमाप का दिया है, अगर त्रिज्या का ही पूछे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव कब होता है? जब त्रिज्या क्षेत्रफल चाहे क्षेत्रफल परिमाप इसमें पूछे। तो क्षेत्रफल देखो बड़ा ही होता है, तो क्षेत्रफल जब बड़ा होता है पूछेगा तो हम बड़ा करने के लिए स्क्वायर कर देंगे। त्रिज्या छोटा होता है, जब त्रिज्या का पूछेगा और क्षेत्रफल दिया रहेगा छोटा करने के लिए वर्गमूल कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका से ये सोल्व हो जाएगा। 1 + कोट स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर होगा। यहाँ जो फार्मूला होगा 1 + कोट स्क्वायर a का फार्मूला जो होता है वह होता है कोसेक स्क्वायर a, और 1 + tan स्क्वायर a का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर a। 1 बटा कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर a। सेक स्क्वायर a बराबर होगा 1 बटा कोस स्क्वायर a। पहला का चौथा से गुणा होगा, हो जाएगा कोस स्क्वायर a। दूसरा का तीसरा से गुणा होगा तो होगा साइन स्क्वायर a। और कोस स्क्वायर a बटा साइन स्क्वायर a बराबर होता है कोट स्क्वायर a। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाए।